स्वागत है साथियों आपका इस नई क्लास में और आज की इस नई क्लास के साथ-साथ नई सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है। ये क्लास होने वाली है पॉलिटी पर और पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ आपको इस क्लास में कराया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी और इसका जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ सॉल्व कराए जाएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में अगर कुछ आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके चैनल सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन-सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? किस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया या नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम जो सही आंसर है उसको बताते चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम हल कर पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड मोयो? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ध्यान रखेंगे क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे। आप जो है राइट आंसर याद करते चलिए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलिजा एम्पे, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? ये कुछ कथन दिए गए उसमें बताना है कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के संदर्भ पूछ रहा है, कौन-सा सत्य है, ठीक है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर है, सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदला गया, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों कह रहा है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों सही है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की जो थी प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की, जैसा कि हमको मालूम है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार जो था वो दिया गया था? ठीक है? किसमें? ईस्ट इंडिया एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट 1813 में? तो ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1793 के तहत व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन सी देखेंगे सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है? ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं भारत का संविधान के विकास के संदर्भ में, तो इसको समझ ले थोड़ा, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन-कौन से अधिनियम या एक्ट आए थे? तो पहला देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट आया था 1784 में और ईस्ट इंडिया एक्ट को छोड़ दें तो रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के बीच में जो है लगभग-लगभग 20 साल का अंतर देखने को मिलता है। तो ये ट्रिक याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखने के लिए, ठीक है? चार्टर एक्ट 1793 यहाँ देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है? उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया अधिकार सारे, ठीक है? तो इसमें आया पहला भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद आया भारत परिषदीय अधिनियम 1892, उसके बाद भारत परिषदीय अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, ठीक है? भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसमें काफ़ी विवादित था, रॉलेट एक्ट 1919 में जो आया, ठीक है? 1935 का अधिनियम है, जिसे भारत संविधान की आत्मा या तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नियम कानून उठाए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया और भारत की आज़ाद हुआ, ठीक है? अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए उसमें सही कूट का आंसर चयन कीजिए, ठीक है? तो ए है नियंत्रक मंडल की स्थापना, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य अनुमति, एक और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य। इसको देखेंगे किसमें, किस अधिनियम में कब आया? तो पहला जो है
नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई। ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये विनियम अधिनियम 1773 के तहत। तो ये सही हो जाएगा। और सी देखेंगे, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? तो मिली चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चार्टर एक्ट 1833 में। तो इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संवैधानिक विकास लोक सेवा विकास का संस्थाओं का विकास में किसके शासनकाल में हुआ? पूछ रहा है संवैधानिक विकास लोक सेवा विकास का संस्थाओं का विकास भारत के किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय ना सल्तनत काल था ना मुगल था। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी ब्रिटिश का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है, भारतीय जो विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये जैसा कि मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1813 के जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो 1853 था, ने इसी संबंधित सिविल सेवा को खुली चुनौती दिया गया था इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली के अंतर्गत एकत्रित कर दिया था? तो किसके तहत कर दिया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसको एकत्रित कर दिया था। तीनों जो प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो शक्ति प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए विचार करें, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही है? तो पहले तो सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए है, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव वायसराय के नाम से पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। ठीक, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। इस व्यवस्था के तहत जो परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मांटेंगी और चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो केंद्र में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना सही है। प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में ही मत देने का अधिकार मिला, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, किसके अंतर्गत पूछ रहा है, यह था तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आया था। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव, जिसको वैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन डी, 1919 के अधिनियम में इसको किया गया था, सुझाव दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी में 1934 में किया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है, किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है और संविधान में भी वर्तमान समय में भी इससे काफ़ी अधिनियम इससे लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम को आत्म अविश्वास का प्रतीक किसे कहा? 1935 का जो अधिनियम था उसे अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था? तो क्लीमेंट एटली ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? जैसा कि आपने बताया कि भारत सरकार अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी प्रश्न कुछ भी दिया, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से पृथक हुआ? जो वर्मा है वर्तमान में म्यांमार है, वो किस अधिनियम के तहत भारत से वो अलग हुआ? तो ये अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया, तो किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? ठीक है, पूछ रहा है अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो ये शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इसको ध्यान में रखिए। अधिनियम 1935 भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो स्थापित हुआ वर्ष 1937 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार जो था वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 व्यक्तियों का यह जो कैबिनेट मिशन सदस्य आया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर है इसमें से कौन नहीं था? तो पहले ध्यान रखेंगे, पैथिक लॉरेंस थे इसमें, ए बी अलेक्जेंडर थे, बी डी और स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम वुड नहीं थे। याद रखना है क्या, विलियम वुड नहीं थे, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? विलियम्स वुड नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कौन नामित करता था? तो इसको नामित करते थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? ठीक है, कौन सही है? तो सही है, पहला ऑप्शन ए सही है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। ठीक है, 1833 जो चार्टर एक्ट अधिनियम था उसमें क्या था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 12, 9 या फिर 15? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये लंबी सीरीज चलने वाली है, ऐसे आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है, काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न क्या, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, इसका जवाब दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न क्या है, किस अधिनियम, इसके बाद और क्लासेज आने वाली है जी, इस पूरे पॉलिटी को कवर किया जाना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको
तैयार कर लेते हैं तो उससे काफ़ी आपको आसानी होने वाली है आगामी पेपर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।